everyone, welcome back to the YouTube channel. In this video we are going to identify जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इस दो अकाउंट में कौन सी आइटम्स किस में जाएगी, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चर में जाएगी या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम में, तब तक आप इस वीडियो को एंड तक देखना। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होता है बेटा? ट्रेडिंग के अकाउंट में, ठीक है। नहीं, हाँ, हम पहले तो P&L अकाउंट में डालते थे, बट अभी सुनो, प्लांट एंड मशीनरी किधर होता है? मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ चीज़ें, दैट इज़ फैक्ट्री में होता है। सो ये किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर रॉ मटेरियल, उसके बाद रॉ मटेरियल जिसका ओपनिंग होता है, फिर उसमें हम परचेस को ऐड करेंगे, परचेस रिटर्न माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो जाएगा रॉ मटेरियल का। तो ये सब चीज़ें कहाँ जाती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, इवन क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का ही आपके पास ओपनिंग है तो ये कहाँ जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। एंड क्लोजिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड प्लस बैलेंस शीट के असेट साइड। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग है वो हम कहाँ डालेंगे? यस, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लोजिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन में ठीक से रीड करना कि वर्क इन प्रोग्रेस दिया है क्लोजिंग का या फिर कुछ और दिया, ठीक है। कभी कभी कुछ और दिया जाता है इसलिए। उसके बाद कोल एंड फ्यूल, ये जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्योंकि ये फैक्ट्री में होता है। परचेस एंड परचेस रिटर्न, ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड। परचेस रिटर्न माइनस हो जाता है परचेस से। नाउ डाउट होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे ना, बट अभी मैन्युफैक्चरिंग बनाने ना तो उसमें जाता है। कैरेज इनवर्ड भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स नहीं, उसमें अंदर ही कुछ पार्ट आते हैं, आइटम्स आते हैं, वो आप बुक को रेफ़र कर लेना। पावर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फैक्ट्री रेंट एंड रेट, ये भी जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेल्स एंड रिटर्न जहाँ है वहाँ ही रहेगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। रेंट, रेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। लाइटनिंग भी डेबिट साइड में जाएगा। रिपेयर्स टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज ऑन परचेसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड। एंड सेल ऑफ स्क्रैप इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। मैन्युफैक्चर ओवरहेड्स भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, समझाइए। सो आप लोग ने देखा आज के वीडियो को, ज़्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग में जा, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 2-3 आइटम्स आते हैं। देखो, ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग एंड फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वाला भी फिनिश गुड्स का एक आइटम आता है, उसके बाद सेल का आता है और कुछ भी नहीं आता है ना। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बताते हैं तो डेबिट साइड में ही ज़्यादा चीज़ें आती है, सबको पता है। तो यहाँ हम लिखते हैं तो हमें यहाँ एक बैलेंस मिलता है जिसको हम कहते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड ट्रांसफ़र टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। बाय यही चीज़ें आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एक मिनट, यस, यही चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बेटा। क्या आएगा? टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रांसफ़र फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, ओके। ये आपको याद रखना। उसके बाद जब आप करोगे तो यहाँ बैलेंस आता है जो P&L अकाउंट में जाता है, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ना हम।
नहीं नहीं सॉरी, यहाँ नहीं आता, ये आया तो यहाँ ग्रॉस लॉस आएगा, इफ यहाँ आया तो डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड जो है वो अपना क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, लॉस का आता नहीं है, प्रॉफिट आता है, ठीक है, समझाइए। तो यही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट एडजस्टमेंट जो इम्पोर्टेंट है मुझे आप सबको बताना था कि एक एडजस्टमेंट आता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट एज ऑफ, ऐसा बोला जाता है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये पास पेपर का क्वेश्चन था, मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्ट्रेट प्रोविज़न फॉर, हाँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 1% ऑफ सेल, ऐसा बताया जाता है, 1% ऑफ सेल। तो सेल का आपको 1% निकालना है, ओके, सेल का आपको 1% निकालना है और फिर आप लिखोगे इनर कॉलम में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अमाउंट लिख देना, जो 1% ऑफ सेल का अमाउंट लिख देना, फिर माइनस करोगे ओल्ड RDD जो आपको दिया जाता है, ओके, ट्रायल बैलेंस में, इफ़ नहीं दिया तो डैश डाल के डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक है, फिर आप उस कॉलम में आंसर लिख देना, ठीक है। ये एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है। और एक आता है रेंट 3/4 ऑफ फैक्ट्री, फिर 1/3 ऑफ ऑफिस, ऐसा बताया जाता है। तो जब आप देखोगे तो वर्ड्स को याद रखना, इफ़ फैक्ट्री बोला तो वो जो 3/4 निकाल के आप वहाँ लिखोगे, इफ़ आपने ऑफिस का बोला उसका जितना बोला है उतना निकाल के किधर लिखोगे, PNL में, ठीक है, समझा। ये इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर अटेम्प्ट का पेपर रेफ़र कर लेना और जून का अटेम्प्ट, उसमें से ही मैंने आपको एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में भी सेम चीज़ उन्होंने दिया है वही। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज के वीडियो में? यस, मैंने PNL इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग में जाता है उसके छोड़ के सब PNL में जाता है, ये सबको पता है, एंड PNL हमें पता है। सिर्फ याद रखना डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, ऑफिस, ये सब आया तो ये सब किधर जाता है, PNL में। प्लांट एंड मशीनरी आया, फैक्ट्री के चीज़ों के ऊपर आया तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। PDF आपको शेयर करूँगी, ओके। एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है वो 17 मार्क्स का आता है, एक होल क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, 17 या फिर 17 तक आता ही है। तो ये चैप्टर को करके जाना मत भूलना, ठीक है। चलो बाय।